नमस्कार। मीन राशि के दर्शकों के लिए एक नया समाचार, नई सूचना, ग्रहों के नए समीकरण, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है शनि और राहु का परिवर्तन। मीन राशि का इससे क्या सरोकार है, क्या संबंध है? वैसे तो इस संसार में जब भी कोई बड़ी घटना होती है उसका हल्ला पहले से ही हो जाता है। कोई बड़ा जानवर जब करवट लेता है, हाथी और ऊंट, उसकी भी चर्चाएं आपने सुनी होंगी। लेकिन अब जैसे सृष्टि में विशेष ग्रह जिनके बिना ज्योतिष शास्त्र में चर्चा अधूरी है और उनका ट्रांजिट हो रहा है, नया संक्रमण, संचरण, ट्रांजिट जो होता है उसकी चर्चा होती है। क्योंकि खगोलीय ग्रहों का जो समीकरण है, एक ग्रह के बदलने से पूरी सृष्टि के 12 की 12 राशि 360 डिग्री पर घूमने वाली समस्त राशियों पर एक एक पल का असर और एक एक अंश का प्रभाव, हर राशि प्रभावित होती है। इससे हम सिर्फ पहले बात करेंगे शनि का जो गोचर है वो मीन राशि में। ये लाल रंग से जो लिखा है ये बदलाव है, अभी ये बदले नहीं है, इनको फोकस करना है तीनों को, क्योंकि राहु और शनि का परिवर्तन लिखा हुआ है ऊपर। और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, नोट कर लीजिए। और ये महिलाओं और पुरुषों के लिए बराबर का है। लोग सोचते हैं कि कहीं महिलाओं के लिए तो नहीं बन रहा है वीडियो, पुरुषों के लिए तो नहीं है। इस संसार में जो भी प्राणी पुरुष है या स्त्री है उन सब के लिए है जिनकी कुंडली बनी हुई है और जिनका जन्म इस नक्षत्र के अनुसार हुआ है। कौन से हैं ये? पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। और इन नक्षत्रों के सबके मिलने से मीन राशि बनती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सबसे ऊपर लिखा है, उसका एक चरण लास्ट वाला। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र चतुर्थ चरण, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चारों चरण और रेवती के चारों चरण, 4 और 4 8 और 1 9। इन 9 चरणों की बात करेंगे, इनसे मिलकर के बनी है मीन राशि। मीन राशि पर 29 मार्च को यहां से चलकर शनि मीन राशि पर प्रवेश करने वाले हैं। इसके स्वभाव, प्रभाव, लक्षण क्या होंगे संक्षेप में समझिए। मीन राशि को प्रफुल्लित, आनंदित, प्रसन्नचित, बलिष्ठ, मजबूत, हर्षित, पोषित, सिंचित, आनंदित, गर्वित करेगा ये शनि, क्योंकि ये मित्र भाव है। और साथ ही साथ सोने का पाया कहलाएगा, गोल्ड का। गोल्ड का पाया स्ट्रगल करने को मजबूर करता है। 2.5 ईयर, 3 जून 2027 तक ये स्थिति बनी रहेगी। और इसकी दृष्टि संबंध देखिए, यहां से ये आपके भाई बहन पर दृष्टि डालेगा जहां 2 नंबर लिखा हुआ है, और ये सिचुएशन जहां पर बृहस्पति भी है, और ये इसका की मित्र राशि है। बृहस्पति की राशि में बैठकर शनि बृहस्पति को ही देखेंगे, लेकिन वहां पर राशि है शुक्र की। शुक्र मित्र है शनि का। ये पॉजिटिव प्रभाव हुआ। मीन राशि को बलिष्ठ, मजबूत, आनंदित, प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, संचित, पोषित करेगा। साथ ही साथ तीसरी दृष्टि यहां है, आपका जो मैरिज लाइफ, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, इसको पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब जब देखेगा तो यहां हलचल तो होगी, पहले से ही केतु विराजमान है। और ये जो शनि और राहु का पिशाच योग का जो ड्यूरेशन है वो भी यही है। और ये 18 मई 2025 को ये राहु केतु के जो समीकरण है वो टोटल बदल जाएंगे, क्योंकि राहु के साथ मिल करके जिस समय राहु मीन राशि पर होंगे उसी के रहते रहते ही शनि का यहाँ प्रवेश हो जाएगा। ये पिशाच योग बनाता है। तो जीवन साथी को कष्ट,
शारीरिक कष्ट, अशांति, तनाव, कुछ मनमुटाव, कुछ भेदभाव, कुछ आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग। चलो ध्यान देना है इस बात पर। और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले, खास तौर से ये क्या है, केतु और मंगल की इस पर अभी दृष्टि है पूर्ण रूप से, ये 2 अप्रैल तक रहेगी। तो जीवन साथी को के शरीर में कोई छोटी सी गांठ, सिस्ट, उसके ऑपरेशन की संभावना बनाता है। ये पुष्टि जब और भी ज्यादा हो जाती है कि जिस मीन राशि वाले के सप्तम भाव में केतु होगा और उसकी मान्य दशा भी चल रही है, तो अच्छे परिणाम नहीं देगा। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, ये आपको खुद महसूस होगा। और उस बैड सिचुएशन को कैसे अवॉइड किया जाए, ये आपको सोचना है। एक यहाँ संदर्भ प्रसंग है, इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है, लेकिन उससे भी बड़ा योद्धा वह होता है जो युद्ध होने ही नहीं देता। देखिए, आपके दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के सामने आने वाली कई प्रकार की परेशानी, विवाद आएंगे, लेकिन जब आपको पता चल गया है कि ये स्थिति आएगी, तो आप उसको टाल भी सकते, आपके हाथ में है। क्योंकि 2 चीज ध्यान रखना, भाग्य ही सब कुछ करेगा, भाग्य में होगा तो सब कुछ होगा, किस्मत में होगा तो हो जाएगा, पता नहीं हमारी ये तो नियति है, किस्मत है, जो लिखा है ऐसा, ये कायर पुरुष कहते हैं। लेकिन किस्मत को ये समझिए, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, उत्तिष्ठ जागृत, उठो और जागो, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, उठो और युद्ध करो। किससे युद्ध करो? ये जीवन आपको दिया है, आपके मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनसे आप लड़ो, उनसे लड़ने के लिए आप आए हैं इस संसार में। और भाग्य और ये ऐसे शब्दों का कह करके किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं, प्रारब्ध शब्द का प्रयोग है, जहां पिछले जन्मों के कर्म तथा इस जन्म के कर्म तथा भाग्य आपका जब दोनों मिल जाते हैं, उसका नाम है प्रारब्ध। यानी कि भाग्य बनता ही कर्म से है। कर्म और भाग्य दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, दोनों को समीकरण तभी बनते, उसका नाम है प्रारब्ध। तो ये प्रारब्ध कह रहा है कि जीवन साथी को कष्ट अगर होगा तो आपको उसका पहले से ही निदान और निराकरण सोच करके रखना चाहिए। हमें आने वाली समस्याओं का पहले से ही पता होना चाहिए। मीन राशि इतनी भाग्यशाली है क्योंकि इसका स्वामी बृहस्पति होता है। इनको इंट्यूशन भी होता है, 2-3 दिन पहले ही इनको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है मेरे साथ। अपने ग्रहों के बिहेवियर पैटर्न से ये समझ जाते हैं कि मेरा टाइम अच्छा है या नहीं है। अब आइए राहु पर, फिर छोटे छोटे जो बदलाव और ट्रांजिट है उस पर बात करेंगे। राहु का उल्टी चाल होती है, रेट्रोग्रेड होता है हमेशा। राहु मीन से कुंभ में जा रहे हैं 18 मई 2025 को। 18 शब्द को याद रखिए, 18 वर्ष के बाद ये ट्रांजिट होने वाला है। खूब खर्चा कराएगा, पैरों में दर्द, यात्राएं, फटाफट यात्राएं होंगी, दूर दूर की यात्राएं भी होंगी, तीर्थ यात्राएं भी होंगी, लेकिन खर्चा भी होगा। अपने हाथ से ही आप पैसा देंगे, फटाफट चेक, ऑनलाइन ट्रांसफर फटाफट करेगा, ये खर्चा कराएगा। व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ की, आपका टाइम वेस्ट कराता है। एनर्जी, पैसा और टाइम, ये 3 बड़ी कीमती चीजें हैं। तो इनकी एनर्जी, समय और पैसा जब खर्च होगा, तो हाउ टू अवॉइड दिस बैड सिचुएशन,
कुछ तो ग्रह मदद करेंगे, बृहस्पति यहाँ आएंगे, इनकी दृष्टि होगी, और कुछ आपको मेहनत करनी है, आपको प्रयास करना है। चीटिंग, झूठ, धोखा, फ्रॉड, फरेब, छल कपट से जो आपको ठग सकता है, आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कौन आदमी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उससे थोड़ा सा सचेत रहें। जैसा कि मैं बता चुका हूं, मीन राशि वालों के पास एक ऐसी शक्ति और काल्पनिक शक्ति साइकोलॉजी होती है, वो अगले बंदे को पहचान लेते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। आइए, इसकी चर्चा हो गई, इसकी भी हो गई, छोटी सी चर्चा एक और कर लूं। 123 दिन के लिए शुक्र आपको अलंकृत, सम्मानित, पल्लवित, पोषित, सिंचित, प्रफुल्लित, आनंदित, गर्वित और बहुत हर्षित रखेगा, क्योंकि शुक्र का यहाँ होना उच्च राशि में ये सामान्य बात नहीं है। आपको अच्छे अच्छे मान सम्मान के साथ जो भी खान पान की चीजें, अच्छे आभूषण, वस्त्र, सब कुछ देगा। और साथ ही साथ बृहस्पति को भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी राशि का स्वामी, मीन राशि का स्वामी जैसी पोजीशन में होगा वैसा ही तो आपको फल मिलेगा। लेकिन आपने देखा होगा, भरते हुए को सब भरते हैं, लेकिन जिसका घर भरा हुआ है पहले से ही, उसको खूब लोग शादी विवाह में लिफाफे बहुत देते हैं, किसी बड़े आदमी के यहाँ जा रहे हैं। आपने देखा होगा, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, नाम है एशिया में, सबसे बड़ा आदमी है, उसके यहाँ शादी हो रही है, तो वहाँ 11 रुपए का, 21 रुपए, 101, 500 रुपए का लिफाफा नहीं चलता, वहाँ 1-1 करोड़ लोग दे रहे हैं, उसको भरते हुए को भर रहे हैं। करोड़ों की कोई गाड़ी दे रहा, कोई घड़ी दे रहा है 10 करोड़ की, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां यूनिक, कोई हेलीकॉप्टर भी दे देता है, छोटे मोटे चार्टेड प्लेन। ये सब यानी कि संसार का नियम है, सृष्टि का। जिसका भरा हुआ है ना घर, उसको और भरते हैं लोग बात। यानी कि बृहस्पति जब मजबूत होता है और इस राशि का स्वामी यहाँ आ जाएगा, तो ये अपनी ही राशि को, इस भरे हुए स्थान को भर देता है। ये स्थान है भाग्य का। और भले ही कुछ दिनों से शनि की दृष्टि यहाँ चल रही हो मीन राशि के भाग्य स्थान पर, लेकिन ये अपने घर को भरने के, जब बृहस्पति ही अपने घर को भर रहा है भाग्य स्थान को, तो औरों को भी लगता है। हैप्पी बर्थडे में लिफाफे मिलते हैं, फिर शादी विवाह में अच्छे अच्छे गिफ्ट, मान सम्मान। आप बहुत छोटे मोटे व्यक्ति हैं, आपका कोई आइडेंटिटी नहीं है समाज में, और कुछ तो लोग बाग उसी तरह से आपको ट्रीट करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति, ध्यान देना, मीन राशि के लिए जो जिस दौर में मीन राशि चल रही, एक छोटी सी बात करता हूं। जब भी लोग मिलते हैं, एक समाज की टेंडेंसी है, ये पूछेंगे आप क्या करते हैं। वो इसलिए नहीं पूछ रहे कि आपसे पैसा मांगेंगे या आपसे कुछ काम पड़ेगा, आप क्या करते हैं, इसका मतलब ये है। अगर आप बहुत अच्छे काम करते हैं, बड़े आदमी है, खूब पैसा है, तो हम ज्यादा इज्जत देंगे आपको, आपको बढ़िया अच्छी चाय पानी, आपकी आव भगत। अगर आप बहुत छोटे आदमी हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हल्की फुल्की चाय पी के जाओ आप। तो समाज का नियम है कि जो भरता हुआ घर है उसको भरता है और भी ज्यादा। शनि के स्वभाव प्रभाव लक्षण मीन राशि के भाग्य स्थान पर अच्छे नहीं है, लेकिन बृहस्पति किसी का मोहताज नहीं है, और क्योंकि मीन राशि का स्वामी है। और ये एक ध्यान देने की बात यह है, भले ही ये शुक्र की राशि में बैठ करके बृहस्पति यहाँ अच्छा आनंदित प्रफुल्लित कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं बोलना कि ये मंगल जो है यहाँ पर
अच्छे काम नहीं कर रहा है। ये शत्रु राशि है मंगल की, और मंगल शत्रु राशि पर दृष्टि डाल रहा है। शत्रु राशि में खुद भी बैठा है, यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो जीवन साथी के शारीरिक कष्ट का द्योतक और सूचक बना हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये जब भी अब जो राहु आएगा 18 महीने के लिए, 18 वर्ष बाद 18 मई को, ये राहु 12th हाउस में जुआ, सट्टा और नशे की तरफ ले जाएगा मनुष्य, और संगत खराब संगति होगी। और शनि जो है ना, यहाँ आने के बाद जो नीच काम करते हैं लोग, निम्न श्रेणी के, ऐसा कोई आदमी आपके नजदीक आएगा और आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेगा। शनि की 7.5 का ये दूसरा चरण होगा। यहाँ जब शनि आया था तो ये आपके सिर पर 7.5 आई थी, फिर हृदय पर होती है, उसके बाद चरण पर होती है। अभी ये जो पाया है, सोना, चांदी, लोहा, ये सब तय होता है ग्रह के नक्षत्र पर। जिस समय मोमेंट होता है उस नक्षत्र के आधार पर यह तय होता है कि चरण कौन से हैं। यहाँ सोने के पाए पर होंगे, ये कुंभ जो है ना, ये चांदी का पाया होगा। चांदी का पाया ज्यादा श्रेष्ठ होता है। लोग सोचते हैं सोना महंगा होता है, इसे सोना अच्छा होता होगा, ऐसा नहीं है। तांबे का और चांदी का पाया अच्छा, और सोने का, और एक जो बचा सोना और लोहा, ये तांबे और चांदी के पाए से अच्छे नहीं माने जाते। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।